और अब बात जासूसी साजिश या सियासत की। जासूसी कांड के खुलासे के बाद केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने हमले शुरू कर दिए हैं। एआईसीसी के निर्देश पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस वार्ता की और कहा कि देश को गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, हक नहीं है। 22 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस की ओर से राजभवन का घेराव किया जाएगा और ज्ञापन सौंपा जाएगा। पेगासस जासूसी प्रकरण पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने राहुल गांधी का भी फोन टैप करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर मुखर है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 22 जुलाई को कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करेंगे। देखिए, इस पूरे प्रकरण को लेकर के पूरी दुनिया में केंद्र सरकार की थू-थू हुई है। ये लोग जिस प्रकार का कुकृत्य कर रहे हैं, इसके लिए जनता में आक्रोश है। हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ एकजुटता के साथ में राज्यपाल भवन का घेराव करेंगे। डोटासरा ने आरोप लगाया कि जनता के वोट से जीती सरकार फोन टैपिंग करवा रही है। मोदी सरकार ने चारों स्तंभों पर हमला किया है। पेगासस से नेताओं, ब्यूरोक्रेसी, जजों और पत्रकारों की जासूसी करवाई। निजता का हनन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निजी सचिव की जासूसी हुई। अचरज हुआ जब स्मृति ईरानी के स्टाफ की भी जासूसी हुई। जो इजरायली निगरानी सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर पेगासस के द्वारा देश के तमाम विपक्षी पार्टियों के प्रमुख नेतागण, अपनी पार्टी के कई वरिष्ठ नेतागण, मंत्री, पत्रकार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के से जुड़े हुए महिलाओं और कई लोगों के निगरानी करवा करके फोन के माध्यम से हैकिंग करके निजता का हनन किया है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि केंद्र के हर स्टेप पर देश के लोगों को शक होने लगा है। न्यायपालिका के फैसलों पर भी सवाल उठने खड़े हो जाएंगे। आईटी मंत्री की जासूसी की गई, मंत्रियों को हटाने के पीछे का सच भी सामने आना चाहिए। डोटासरा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा मांगा और सुप्रीम कोर्ट से इस मसले की जांच कराने की मांग की। हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसकी जांच कराई जाए। अमित शाह जी को, जो देश के गृह मंत्री हैं, उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, उनका इस्तीफा लिया जाए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि उनके बगैर गृह मंत्री की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा दुस्साहस कर सके। उनको भी अपने आप को पाक साफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जांच की कमेटी के लिए कहना चाहिए कि हाँ, मेरी भी जांच की जाए। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने एआईसीसी के निर्देशों के बाद आंदोलन की रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया है। सभी अग्रिम संगठन आंदोलन में कूदेंगे। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और वहीं उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस बिना तथ्य और बिना जानकारी के आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने कहा कि पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर भारत सरकार ने यूज किया है। एक और टूल किट के आधार पर केंद्र सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश हो रही है। ये एक तरह से एक और नए टूल किट का, जिस तरह पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रधानमंत्री जी की जो कीर्ति थी और जिस प्रकार गरीब कल्याण के काम इस देश में हो रहे थे, उन सब को लेकर कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में थी और उन्होंने टूल किट के इस्तेमाल करके जिस प्रकार की छवि धूमिल करने की कोशिश की, ठीक उसी प्रकार का प्रयास ये हुआ। आज दुनिया में करोड़ों मोबाइल्स हैं, करोड़ों स्मार्टफोन्स हैं। इन स्मार्टफोन्स और मोबाइल्स का डेटाबेस, इस डेटाबेस को भी बहुत से जगह पर
इस डेटाबेस बनाया गया इनका अलग अलग लोगों ने, उस डेटाबेस का मात्र लीक हो जाने की बात भी अगर मैं मानूं तो इसमें निजता पर हमला कहां हो गया, टेलीफोन की सर्वेलेंस की बात कहां आ गई।